रामायण की कथा। भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और रावण, ये नाम सुनते ही पूरी कहानी हमारी आंखों के सामने आ जाती है। लेकिन आज इस खास चर्चा में हम उन सतहों को थोड़ा खुरचने वाले हैं। हम उन गहरे छिपे हुए रहस्यों की बात करेंगे जो हमारे बिल्कुल सामने थे, लेकिन शायद हमने उन पर कभी उस नजरिए से गौर ही नहीं किया। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि दुनिया के सबसे महान और प्रसिद्ध महाकाव्य में कुछ ऐसे राज दबे हों जिन्हें समाज ने पूरी तरह से गलत समझ लिया हो? तो चलिए आज इसी बात की गहराई में उतरते हैं और सदियों से चली आ रही हमारी उस पारंपरिक समझ को थोड़ी चुनौती देते हैं। अवतार का वास्तविक उद्देश्य, जो कि सिर्फ एक राक्षस राजा की हार से कहीं ऊपर था। देखिए, कहानी राम जी के जन्म से शुरू होती है। धरती पर अधर्म बढ़ रहा था, ये हम सब जानते हैं। लेकिन अवतार लेने का असली कारण सिर्फ रावण का वध करना बिल्कुल नहीं था। आमतौर पर यही माना जाता है ना कि राम जी का जन्म ही रावण को मारने के लिए हुआ था, लेकिन छिपा हुआ सच कुछ और ही है। उनका जीवन दरअसल एक ऐसा मॉडल था जो ये दिखाने के लिए था कि एक आदर्श मानव जीवन कैसे जिया जाता है। एक बेटे, भाई, पति और एक राजा के तौर पर हर रिश्ते को पूरी तरह से कैसे निभाना है। इंसान होकर भी एक ईश्वरीय जीवन कैसे जिया जा सकता है, असली लक्ष्य यही सिखाना था। अब वनवास को ही ले लीजिए। ज्यादातर लोग मानते हैं कि ये 14 साल की एक बहुत बड़ी सजा थी, लेकिन सच तो ये है कि ये गरीबी, अन्याय और आम लोगों के संघर्षों को करीब से समझने की एक सोची समझी रणनीतिक योजना थी। ये 14 साल असल में नेतृत्व और सहानुभूति की एक मास्टर क्लास थे, जिसने उन्हें एक सच्चा और आदर्श राजा बनाया। और इसी वनवास के दौरान एक बहुत ही खूबसूरत बात सामने आती है। शबरी की कहानी याद है आपको? सालों का इंतजार और फिर वो झूठे बेर। दुनिया की नजर में वो शायद गलत था, लेकिन राम जी का वो संदेश याद रखिए, भक्ति में प्रेम हो तो सब शुद्ध है। ये दिखाता है कि कैसे सच्ची भक्ति समाज के बनाए उन कठोर नियमों और बंधनों को पूरी तरह तोड़कर रख देती है। खैर, अब कहानी के दूसरे पहलू पर आते हैं। एक बहुत ही अहम सवाल, एक इतने बड़े परम विद्वान ने सीता का हरण आखिर किया ही क्यों? ये सवाल हमें कहानी के प्रतिपक्षी की ओर ले जाता है और कुछ ऐसे इरादों को उजागर करता है जो सिर्फ एक विलन के अहंकार से बहुत बहुत ज्यादा पेचीदा हैं। रावण का रहस्य और उसकी मोक्ष की खोज। अब वक्त आ गया है कि हम रावण के किरदार की परतों को थोड़ा हटाएं। हम उसे सिर्फ एक राक्षस मानते हैं, लेकिन वो असल में चारों वेदों का ज्ञाता और भगवान शिव का परम भक्त था। और यहां हमें मोक्ष को समझना होगा, यानी जन्म और मृत्यु के इस कभी न खत्म होने वाले चक्र से हमेशा के लिए आजादी। किस्मत और एक श्राप से बंधा रावण असल में इसी मुक्ति की तलाश में था। वो बहुत अच्छी तरह जानता था कि उसका अंत भगवान राम के हाथों ही लिखा है। तो बात यह है कि सीता जी का हरण सिर्फ अहंकार में उठाया गया कोई कदम नहीं था, बल्कि ये मोक्ष पाने के लिए जानबूझकर चली गई एक चाल थी। रावण ने एक तरह से भगवान राम को मजबूर किया कि वो आएं, उससे युद्ध करें और उसे इस चक्र से मुक्ति दिलाएं। वो खुद इस ईश्वरीय लीला का एक अहम हिस्सा था। चलिए, अब उस पड़ाव पर आते हैं जिस पर शायद सबसे ज्यादा बहस होती है। सीता माता को अग्नि परीक्षा से क्यों गुजरना पड़ा? क्या सच में राम जी को उनकी पवित्रता पर शक था? भ्रम और अग्नि, जो कि समाज की परीक्षा थी, विश्वास की नहीं। आइए इस दर्दनाक घटना के पीछे छिपे हुए असली सच को समझते हैं। ये परीक्षा कभी भी सीता जी की पवित्रता पर शक के बारे में थी ही नहीं। राम जी को कोई प्रमाण नहीं चाहिए था, वो सच जानते थे। लेकिन छिपा हुआ सत्य ये है कि समाज को वो अकाट्य सत्य अपनी आंखों से देखने की जरूरत थी। ये घटना बहुत गहराई से ये दिखाती है कि कैसे एक लीडर को सिर्फ सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने और लोगों के मन में उठने वाले बेबुनियाद सवालों को हमेशा के लिए शांत करने के लिए कभी-कभी कितने कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। और इसके पीछे एक और बड़ा रहस्य है, माया सीता। प्राचीन कथाओं में यह स्पष्ट रूप से आता है कि रावण जिस सीता का अपहरण करके ले गया था, वो असल में एक मायावी रूप था, एक इल्यूजन। असली सीता जी तो अग्निदेव के पास बिल्कुल सुरक्षित थीं, और बाद में इसी माया सीता ने अग्नि में प्रवेश किया था। सोचिए, ये तथ्य उस पूरी परीक्षा के दर्द को कैसे एकदम से बदल कर रख देता है। थोड़ा पीछे चलते हैं। क्या लक्ष्मण रेखा सिर्फ कोई जादुई रुकावट थी, या फिर इस मशहूर घटना के पीछे कोई बहुत बड़ा सार्वभौमिक संदेश छिपा हुआ था? लक्ष्मण रेखा असल में हमारे जीवन की उन मर्यादाओं और सीमाओं का प्रतीक है जिन्हें पार करना हमेशा एक निश्चित खतरे को बुलावा देता है।
ये सिर्फ कोई जादू नहीं था, बल्कि इंसान की व्यक्तिगत सीमाओं और नैतिकता पर एक ऐसा सबक था जो आज भी उतना ही सच है। आप मर्यादा लांघेंगे तो संकट आपके दरवाजे पर ही खड़ा मिलेगा। अंतिम अध्याय, इंसान होने का भारी बोझ। अंत में हमें इस महाकाव्य के उस बेहद भावुक और गंभीर हिस्से को देखना ही होगा जहां एक लीडर होने का दर्द अपने चरम पर पहुंच जाता है। जरा इस सफर को देखिए। लंका में इतनी बड़ी विजय, फिर अयोध्या लौटकर वो भव्य राज्याभिषेक, लेकिन उसके बाद सीता जी को फिर से खो देने का वो असहनीय दर्द, और अंत में सरयू नदी में जल समाधि। इतनी बड़ी जीत के बाद भी कोई ठहराव नहीं था, बल्कि कर्तव्य और दर्द का एक कभी न रुकने वाला चक्र चलता ही रहा। ये हमें क्या बताता है? यही कि जब स्वयं ईश्वर भी इंसान का रूप लेते हैं ना, तो उन्हें भी गहरे दुख, बलिदान और अपनों द्वारा ही ली जाने वाली निरंतर परीक्षा के दर्द से गुजरना पड़ता है। एक सच्चा और सर्वोच्च नेतृत्व अकल्पनीय व्यक्तिगत बलिदान मांगता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये सारे जीवन के सबक, रिश्तों की सबसे बड़ी अहमियत, अपने कर्तव्य को किसी भी हाल में पूरा करना और हमेशा सच के रास्ते पर डटे रहना, ये साबित करते हैं कि रामायण सिर्फ अतीत की कोई कहानी नहीं है, बल्कि जिंदगी के सबसे मुश्किल मोड़ों पर सही रास्ता चुनने की एक जीती जागती गाइड है। तो आज की इस चर्चा को हम इस एक सवाल के साथ छोड़ते हैं कि जब ईश्वर खुद अपना कर्तव्य निभाने के लिए इतना बड़ा दुख सहने को तैयार हो सकते हैं, तो आज के समाज में हम बलिदान और कर्तव्य के इन सबकों को अपनी असल जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? जरा सोचिएगा इस बारे में।